नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज दिनांक है 2 नवंबर 2024 और दीपावली का पर्व चल रहा है। जैसा कि आज गोवर्धन पूजा है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, इसके बाद गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ साथ में छठ पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग। बात करते हैं आलू के विश्लेषण पर, आलू पर। जैसा कि आलू के भाव को लेकर के हम रोज वीडियो बनाते हैं। कल शाम को कुछ किसानों के मेरे पास फोन आए और उन्होंने पूछा, भैया क्या लगता है अगेती फसल आलू कब तक आ जाएगा, क्या भाव रहेंगे, क्या भाव खुलने की उम्मीद है, क्या पोजीशन है, कितना आलू बचा हुआ है। फील्ड पे रहते हैं, सभी लोगों से बातचीत होती है, सभी लोगों से, आलू वर्ग से जुड़े हुए सभी लोगों से चर्चा होती है। तो जो आप ही लोगों से हमको जानकारियां प्राप्त होती हैं वही हम शेयर करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले आलू के निकासी पर। आलू सबकी उत्सुकता ये है कि आलू की निकासी कितनी हो गई। 2 नवंबर है, अतिरिक्त समय मिला है 15 से 20 दिन का, बारिश हो जाने के कारण। क्या जो ये अतिरिक्त समय मिला है इसमें स्टोर में रखे हुए आलू के वाजिब दाम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस असमंजस में किसान हैं। काफी किसान अभी ऐसे हैं जिन्होंने आलू नहीं बेचा है। कुछ लोग तो सीधे सीधे आरोप लगा देते हैं यूट्यूबरों पे कि यूट्यूबरों ने आलू नहीं बिकने दिया, जबकि असली बात यह है जो 2000 पैकेट आलू रखता है उसके पास इतना विवेक, इतना दिमाग होता है कि वो अपने दिमाग से आलू बेचता है। ये जरूर है, जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी तब आलू फेंका जाता था। जब से 3 साल से हम देख रहे सोशल मीडिया एक्टिव हुई है, तब से आलू कम हो या ज्यादा बिक सब जाता है। पिछली साल आलू इतना था, बहुत ज्यादा आलू, फिर भी आलू बिक सब गया और सम्मान से बिक गया। 450 के आसपास हाईलैंड की बाजार घूमती रही, फिर भी लास्ट में आलू सब बिक गया। और इस साल तो बहुत अच्छी रही मार्केट। खेतों से ही, खुदाई से जब हो रही थी तभी आलू 1000 रुपए पैकेट हमने पहले बता दिया था। ज़्यादा बड़ी बात तो खैर हमने कभी नहीं की। और लोगों के कहते कि नहीं आलू 2000 का बिकेगा, ये तो नहीं, लेकिन गणित जरूर लगाया जा सकता है। उस टाइम हमने बताया था कि आलू 1000 रुपए पैकेट बिकेगा। ईश्वर की कुछ ऐसी मर्जी रही कि आलू लगातार भाव में इजाफा होता रहा और हाईलैंड आलू 2700 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक गया। श्रीनाथ आलू 2800 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। जो हमने आपको कानपुर चकरपुर मंडी की अपडेट दी उसमें हमने आपको दिखाया भी। अब जो बचे हुए आलू हैं और जो अगेती फसल के आलू, उनका क्या भविष्य है, ये जानने की उत्सुकता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, जो गणित कह रहा है, गणित के हिसाब से आलू के भाव में तेजी आना चाहिए। जो गणित कह रहा है, गणित के हिसाब से आलू के भाव में तेजी आना चाहिए। सबसे पहली बात कि आलू 25 नवंबर के पहले अगेती फसल ठीक ठाक नहीं आएगा।
हो सकता है 20 नवंबर या 16 नवंबर के बाद थोड़ा बहुत आने लगे, लेकिन 25 नवंबर के पहले नहीं आएगा। दूसरी बात, आलू इस साल जर्मिनेशन जो हम देख रहे हैं कम से कम 20 से 25% अगेती फसल का कम है। ये गणित है कि इस साल जो अगेती फसल का जर्मिनेशन है वो 20 से 25% कम है, और जब जर्मिनेशन कम है तो जाहिर सी बात है आलू कम निकलेगा। टेम्परेचर ज्यादा है, अगेती फसल का क्षेत्रफल भी कम हो गया, तो जर्मिनेशन कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, क्षेत्रफल भी कम है, तो जाहिर सी बात आलू अगेती फसल का कम आएगा। और जब अगेती फसल का आलू कम आएगा तो स्टोर में रखे जो आलू है ऑटोमेटिक उनका सही भाव मिलेगा। अब दूसरी बात, ऊना होशियारपुर जो ज्यादा माने नहीं रखता है लेकिन नाम बहुत है, ऊना होशियारपुर सभी लोग बताते हैं, दिखाया भी लोगों ने, वहां भी अब की 30 से 35% आलू कम बताया गया। तो ऊना होशियारपुर 30 से 35% कम है। हो सकता है वो दिल्ली में खपत हो जाए, कानपुर आने की नौबत ही ना आए, थोड़ा बहुत आएगा तो उससे होगा क्या। अब कोल्ड स्टोरेज में जो रखा है माल, किसी में 23,000, किसी में 25,000, किसी में 32,000, किसी में 40,000, तो ये सब मान के हम समझ रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज में 20% मान लीजिए, 80% तो पक्की निकासी हो ही गई, 80% निकासी हो गई, 20% बचा है। 20% में अभी धान वाले खेतों में भी गड़ाई होनी बाकी है। हालांकि गड़ाई भी 80-85% हो गई, 80%। हम अपने क्षेत्र बता रहे कन्नौज, क्योंकि कन्नौज हमने घूम के देखा है और क्षेत्रों में हम गए नहीं, तो यहाँ गड़ाई 80-85% हो गई। जो धान वाले खेत हैं उनमें अभी गड़ाई नहीं हुई। तो 80% जो आलू बचा है, हमका 3-4% कम से कम जाएगा उसमें गड़ाई में। और भाई मेरे लास्ट में सड़ा गला भी निकलता है, 50 किलो के पैकेट में 50 किलो आलू नहीं निकलेगा। बहुत ही बढ़िया जो कोल्ड चलेंगे उनमें भले पूरा निकले। हालांकि गवर्नमेंट ने यह भी आदेश कर दिया कि 30 नवंबर तक आप कोल्ड स्टोरेज में आलू जो रखा है 20%, उसमें आप 15% मानो, थोड़ा बहुत सड़ा गला भी निकल जाता है। तो ये सब बातें हैं। अब बंगाल की पोजीशन बताई जा रही, वहाँ भी 20-25% बचा है। तो गणित कह रहा है नंबर 1 पॉइंट अगेती फसल जर्मिनेशन कमजोर, नंबर 2 पॉइंट अगेती फसल टेम्परेचर के कारण प्रोडक्शन कमजोर, नंबर 3 पॉइंट स्टोरेज में रखा आलू उसमें 15% मान 20%, तो इसलिए, और बंगाल गुजरात ये भी लगभग खत्म होंगे। तो ये सब बातें जब देखते हैं तो ये 100% है कि आलू के भाव में तेजी आएगी। तो सोमवार से कानपुर चकरपुर मंडी के भाव देखना, और चकरपुर मंडी पूरी तरीके से साफ हो चुकी, खाली हो चुकी। अब बीजा की क्या पोजीशन है, क्या आलू के भाव की छट्टा की पोजीशन है, सोमवार को आपको दिखाएंगे। नमस्कार।